तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, रेशनल नंबर्स का आइडिया आप लोगों को है और जिनको नहीं है तो उसका एक वीडियो हम बना देंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। अच्छा, रेशनल नंबर्स का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पे ये दे दे रहा हूँ कि वो सभी नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, जबकि Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, ये 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, या फिर माइनस का 2 है तो आप 2 को लिख सकते हैं -2/1। तो ये ऐसे सभी नंबर्स जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये आपके सब क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हम आज जानकारी लेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक, क्या होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स क्या हुआ, ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स क्या होगा, जैसे बच्चों अगर आप यहाँ पे 3 को 5 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.6। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे डिवाइडिंग की जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गई है, ये नंबर आगे टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे अब कोई भी वैल्यू बची नहीं है कि हम इसको आगे डिवाइड कर सकें। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.3333 और ये अप टू इन्फानाइट तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे तो यही नंबर आपको रिपीट मिलेगा। रिपीट हो रहा है ये 3, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर्स जो ना तो आपके क्या हो रहे हैं टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल दे रहे हैं। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएंगे, इर्रेशनल नंबर्स की। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये होते कौन कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की, कि इनके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक, तो देखते हैं टाइप्स में, देखते हैं कितने टाइप के इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। देखते हैं एक, देखिए टाइप वन में कौन कौन से इर्रेशनल नंबर आएंगे उसको देखते हैं। जैसे कि ये नंबर्स हमारे पास है एग्जाम्पल। ठीक, ये 0.0 ये नंबर हमारे पास है। ठीक है, ये ठीक 0.0, 100, 100, 1 टाइम्स 0 फिर 1 मीन्स ये एक पैटर्न चलता जा रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो जितने भी नंबर्स होंगे या जो भी पैटर्न हो इस टाइप का होगा वो आपका इर्रेशनल कैटेगरी में आएगा। दूसरा एग्जांपल इसी का 0.0, 200, 200, 2 4 टाइम्स 0 फिर 2 और ये देखो आगे तक ये प्रोसेस चल रही है। तो ये भी नंबर आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, इर्रेशनल में। ठीक है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे 0.14 लिख लिया, 141 फिर 411 फिर 4111 फिर 4 टाइम्स 1 लिख लो। ठीक है, फिर 4 आ गया डॉट डॉट डॉट। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इस तरीके का इर्रेशनल नंबर इसको बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए इर्रेशनल नंबर्स की,
कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए आगे जाके, और डिजिट्स भी रिपीट उसकी नहीं हो रही हैं। देखो यहाँ पे कुछ अलग ही पैटर्न मिल रहा है। 4 के बाद यहाँ पे एक बार 1 आया, फिर 4 के बाद 2 टाइम्स 1 आया, 4 के बाद 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये पैटर्न ना तो रिपीट हो रहा है, ये अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। ना ही इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। रिपीटिंग में क्या आता है, जैसे कि 0.31313131, अब यहाँ पे डिजिट से रिपीट हो रही है 3131 की, ठीक है। तो ये क्या हो, इसको लिख सकते हैं 0.31 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल, तो जो रेशनल कैटेगरी में आता है, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये रेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल है, ठीक। थर्ड इसमें एग्जांपल देखिए 0.12111211 4 टाइम्स 1, और ये आगे इसी तरीके से। तो ये इस तरीके के जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल, ठीक है। ये तो टाइप 1 हो गया। नेक्स्ट टाइप 2 क्या है आपका, देखिए, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन m इज़ इरेशनल। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि आपका 5 हो गया, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट नहीं है। 25 है, 25 का अगर आप निकालोगे स्क्वायर रूट तो मिलेगा 5, ठीक है। तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये तो आपका रेशनल हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √10। √10 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ठीक है, कुछ ये परफेक्ट नहीं है, पॉइंट में समथिंग मिलेगा। जैसे √20 हो गया, तो √20 को आप क्या लिख सकते हैं, √20 को आप लिख सकते हैं √में 4 × 5। 4 का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, तो ये हो गया 2 √5। तो यहाँ पे √5 जो है ये भी आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक। तो ये ऑलरेडी इट मीन्स क्या हो गया, ये √20 भी कैसा हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स जो टाइप 2 में कौन से कैटेगरी के इरेशनल नंबर्स आएंगे, वो सभी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो सब क्या होंगे, इरेशनल होंगे। टाइप 3 में भी सेम है कि वो सभी पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, 5 6 7 11। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है, ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। क्यों, क्योंकि 8 जो है किसका क्यूब होता है, 2 का। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब है 2। भाई आप 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। तो 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन वो सभी नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, √11 हो गया, √49 हो गया, √97 हो गया, इट्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, वो सभी किस कैटेगरी में डाले गए हैं, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाले गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो 3 टाइप्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानेंगे। क्या जानना है, जैसे कि ये तो टाइप हो गया, अब इनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, किसकी, इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको जानेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है इसकी, इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, नहीं जानते हैं तो फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास 2 नंबर्स होते थे, ए और बी, ठीक है, ए और बी। अगर इन दोनों के बीच में हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे, मीन्स ए प्लस बी, तो अगर इन नंबर को आपस में स्वाइप करा दें या फिर चेंज करा दें, मीन्स बी में हम ऐड कर दें, तो रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा, रिज़ल्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव। तो सेम यहाँ पे इरेशनल नंबर्स के केस में भी यही होता है कि इरेशनल नंबर जो कम्यूटेटिव है ओवर एडिशन, ये इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर हो गया √2, ये भी इरेशनल है। दूसरा नंबर हमारे पास है 2√2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे एडिशन के केस में, √2 + 2√2, ठीक है। अब इनको आपस में चेंज करा दीजिएगा, कैसे, 2√2 + √2, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3√2, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 3√2, ठीक है। तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, ठीक। सेम मल्टीप्लाई के केस में भी, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी देख लो आप, ठीक है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव में, तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से ये इरेशनल नंबर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये आपके तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को, जो इरेशनल नंबर्स हैं, ये फॉलो करते हैं ओवर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों पर ही फॉलो करेंगे, डिवीज़न पे और सब्ट्रैक्शन पे ये इरेशनल नंबर्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड इसका क्या प्रॉपर्टी है कि टू इरेशनल्स का जो सम है वो ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल ही हो, ठीक है। मीन्स वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये 2 + √3 ये आपका एक इरेशनल नंबर है, एंड 4 - √3 ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, रेशनल भी हो सकता है। अब इनको जब अब हम ऐड करेंगे तो ये 2 + √3 और 4 - √3 ऐड करेंगे तो ये √3 से √3 फिनिश हो जाएगा, क्या बचेगा, 6। और 6 कैसा नंबर है आप हमारे पास, 6 हो गया रेशनल, ठीक है। तो ये सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इट मीन्स क्या हो गया कि इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है कि टू इरेशनल्स का जो डिफरेंस है वो भी ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस भी इरेशनल ही आपको मिले। टू इरेशनल्स का जो डिफरेंस है वो आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास टू इरेशनल नंबर्स हैं, 5 + √3 एंड 3 + √3। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 से आपका √3 फिनिश हो जाएगा और 5 - 3 यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 कैसा नंबर है, 2 हमारे पास ये रेशनल नंबर है, ठीक। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, सेम प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड्स नॉट टू बी एन इरेशनल, ठीक है। इसको देखते हैं कि टू इरेशनल्स का जो प्रोडक्ट है ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे √5 और √5 ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेशनल मिल रहा है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या क्या बोल रहा है कि टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है इरेशनल भी हो, ठीक है, रेशनल भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देख हमने नंबर ले लिया √2, दूसरा हमने रेशनल नंबर ले लिया 2√2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई हमें मिलेगी 2 और 2 × 2 ये मिलेगा आपको 4, ठीक है। तो 4 कैसा नंबर हो गया हमारे पास, 4 हो गया रेशनल। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया कि टू रेशनल्स का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो रेशनल भी हो। सिमिलरली इसी का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, क्वोशेंट ऑफ टू रेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, कि टू इरेशनल नंबर्स का जो क्वोशेंट है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर्स हैं, 2/5 एंड अदर वन इज़ √5। जब इनको हम डिवाइड करेंगे, इनका जो क्वोशेंट निकालेंगे 2/5 अपॉन √5,
तो √5 से √5 फिनिश हो गया, वी गेट ओनली 2 एट 2 इज वॉट, 2 इज रेशनल। ठीक है, सो आई होप कि ये आपका प्रॉपर्टी का जो सेकेंड रूल है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है वो क्या कह रही है कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, कि अगर रेशनल और इरेशनल दो नंबर हमारे पास हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, मीन्स सपोज यहाँ पे एक नंबर है 2 जो कैसा है, रेशनल है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं √3 जो कैसा है, इरेशनल है। तो ये जो नंबर बनेगा आपके पास 2 + √3 जो नंबर हमारे पास बना, ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया कि रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। सेकेंड, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5, ये आपका रेशनल हो गया, और दूसरा नंबर हमने ले लिया -√2। ठीक है, तो अब जो मिलेगा रिजल्ट 5 - √2, ये जो नंबर मिल रहा है ये कैसा है, ये इरेशनल है। गॉट इट। सिमिलरली जो थर्ड है इसका रूल कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल, कि एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक नंबर हो गया 2, ये कैसा नंबर है, ये रेशनल है, और हम मल्टीप्लाई कराएंगे √3 से, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2 √3, ये कैसा नंबर है, ये हमारे पास मिल गया इरेशनल नंबर। गॉट इट। तो थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या है, क्यूसेंट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, मीन्स कि रेशनल और इरेशनल इन दोनों का जो क्यूसेंट है वो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे रेशनल नंबर ले लिया हमने 5, और अपॉन में हमने डिवाइड कर दिया √2 से, ये हमारे पास रेशनल हो गया। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो इनका जो क्यूसेंट में है, ये क्यूसेंट क्या मिल गया, 5/√2, ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसके सब पार्ट हैं 4, तो इनको आप लर्न कीजिएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसको बताएंगे, कोई डाउट हो तो उसको पूछिएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन की। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।